21 जून 2021 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 4:30 बजे से हमें जून के महीने में हेल इन अ सेल 2021 का पेपर व्यू देखने को मिलेगा, जहां का मेन इवेंट होगा रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। क्या होगा इस हेल इन अ सेल 2021 के पेपर व्यू पे, क्या है बैटिंग ऑड्स, कौन से सुपरस्टार अपनी मैचेस जीतेंगे, कौन सी बड़ी रिटर्न हो सकती है। साथ में हमारे पास आपके लिए है कई रेसलिंग अपडेट्स, जैसे बॉबी लेस्ली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने क्या करी थी गलती, शेमस और मोंटेस फोर्ड की क्या है इंजरी अपडेट, साथ में समो जो की रिटर्न अपडेट पे क्या आई है नई अपडेट करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। रेसलमेनिया 36 पे जब से ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ अपना WWE चैंपियनशिप मैच हारा है, बीस्ट इनकार्नेट WWE में नहीं आए। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के चर्चे स्टार्ट हो चुके हैं। WWE ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे तो गलती भी कर डाली, बेली को एज ए WWE चैंपियन तक ब्रॉक लेसनर दिखा दिया। इसके बाद तो ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के रूमर्स और भी ज्यादा गर्मा चुके हैं। पर बड़ी अपडेट तो दोस्तों बॉबी लेस्ली की तरफ से आई। बॉबी लेस्ली ने फिर से कॉल आउट करा ब्रॉक लेसनर को, और ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करते हुए बॉबी लेस्ली ने कहा ये सही समय है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली का WWE चैंपियनशिप मैच करवाना, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जब भी वापस आते हैं उन्हें WWE चैंपियनशिप चाहिए। हर एक चैंपियन को वो फेस कर चुके हैं, हर एक चैंपियन को हरा चुके हैं, पर अभी तक करंट चैंपियन बॉबी लेस्ली को ब्रॉक लेसनर ने नहीं हराया। इसीलिए बॉबी लेस्ली ने ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करा और कहा कि अगर WWE चैंपियनशिप चाहिए तो अपनी रिटर्न करो, मुझसे लड़ो और ये चैंपियनशिप जीत के साबित कर दो कि हम दोनों में से ज्यादा बेहतर ब्रॉक लेसनर है। ब्रॉक लेसनर पिछले 1.5 साल से बॉबी लेस्ली के चैलेंजेस का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद सीधा जवाब बॉबी लेस्ली को हेल इन अ सेल 2021 के मैच के बाद मिले, जब बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपनी मच अवेटेड रिटर्न साल 2021 के हेल इन अ सेल 2021 पेपर व्यू पे कर डालें। इसके बाद दोस्तों कुछ इंजरी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। शेमस ने अपनी इंजरी अपडेट देते हुए कहा कि उनकी नोज में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, वो हेल इन अ सेल 2021 पे अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को नहीं डिफेंड कर पाएंगे, पर वो अपनी रिटर्न की तरफ जल्दी से रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द अब रिंग में वापस आके अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं। शेमस ने साफ कर दिया कि वो अपनी नोज की इंजरी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिलिंक्विश नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों समो जो भी हमें WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पे आते हुए दिखे, इसके बाद ये रूमर है कि हमें समो जो NXT में कोई ना कोई रोल अदा करते हुए नजर आ सकते हैं। मेन रोस्टर पे तो समो जो की रिटर्न नहीं होगी, पर रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें समो जो किसी ना किसी NXT सुपरस्टार के मैनेजर या खुद इन रिंग रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद WWE ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करी। हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा था कि ओटिस ने कैसे मोंटेस फोर्ड पे अटैक करा। मोंटेस फोर्ड की इंजरी अपडेट देते हुए WWE ने रिलीज करा कि ओटिस के अटैक के बाद मोंटेस फोर्ड के रिब्स इंजर्ड हो चुके हैं। उनको बैक स्टेज WWE के डॉक्टर्स ने इवैल्यूएट करा, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिसके बाद से अभी तक मोंटेस फोर्ड की इंजरी पे कोई अपडेट नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन सीना सीनियर के इंटरव्यू के बारे में, जहां पे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिलीज के बारे में एक बड़ी बात कही कि WWE की गलती है कि उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे कैलिबर बड़े सुपरस्टार को रिलीज कर दिया है। इससे ऑल इलीट रेसलिंग या न्यू जापान प्रो रेसलिंग को बहुत फायदा होगा। जो भी कंपनी ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइन करेगी उसको एक मेगा सुपरस्टार बना बनाया मिलेगा, वो भी WWE के द्वारा, जो कि रेसलमेनिया 37 पे मैच तक जीत कर आया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें हेल इन अ सेल 2021 पे
क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं अनाउंस। हेल इन अ सेल 2021 के लिए WWE ने 4 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं और एक मैच लगभग कंफर्म है। तो दोस्तों हमें हेल इन अ सेल 2021 पे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, जहां पे रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी शॉर्लेट फ्लेयर के खिलाफ। दोस्तों बैटिंग और सट्टेबाजों की पसंद दोस्तों इस मैच में अभी भी रिया रिप्ली ही है। इस मैच में 60% चांसेस हैं कि रिया रिप्ली शॉर्लेट फ्लेयर को हरा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगी। दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन यही कहती है कि हमें शॉर्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन बनती हुई दिखेगी हेल इन अ सेल 2021 पे, क्योंकि WWE ने जब से शॉर्लेट फ्लेयर को हील टर्न करवाया है मुझे लगता है कि एज ए हील चैंपियन शॉर्लेट फ्लेयर गजब का मजा मंडे नाइट रॉ में लेकर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा और ये मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां पे बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ एक मैच में भिड़ेंगे। दोस्तों पिछले साल रेंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर को हरा के WWE चैंपियनशिप जीती थी एक हेल इन अ सेल मैच में। दोस्तों फिर से ड्रू मैकइंटायर को पिछले साल की तरह ही अपना ये मैच भी हारना पड़ेगा। सट्टेबाजों की पसंद है बॉबी लैशली एज ए करंट चैंपियन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। वैसे भी ये काफी बड़ा रूमर है कि समर स्लैम पे बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का WWE चैंपियनशिप मैच होगा, इसीलिए बॉबी लैशली यहाँ पे सट्टेबाजों की भी पसंद है और मेरी प्रिडिक्शन भी यही कहती है कि बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर को हराएंगे और लगातार ड्रू मैकइंटायर को कई मैचेस में हराने के बाद फाइनली बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का फ्यूड हमें हेल इन अ सेल 2021 पे खत्म होता हुआ दिखेगा, इसीलिए इस मैच के विनर बॉबी लैशली हैं। इसके अलावा हमें स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा बियांका बेलेयर वर्सेस बेली के बीच में। बेली दोस्तों काफी अच्छा टीज कर रही है कि शायद बियांका बेलेयर स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप बेली से हार जाएं, पर सट्टेबाजों की और मेरी प्रिडिक्शन दोनों सेम है कि हमें बियांका बेलेयर बेली को हरा के अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा दोस्तों हमने इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा कि कैसे सेथ रोलिंग्स ने सिजारो का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के बाद सिजारो ने अच्छी खासी पिटाई करी सेथ रोलिंग्स की। दोनों के बीच में एक ब्रॉल भी देखने को मिला। WWE ने अभी तक ऑफिशियली मैच अनाउंस नहीं करा है, पर हमें हेल इन अ सेल 2021 पे सेथ रोलिंग्स वर्सेस सिजारो का मैच जरूर देखने को मिलेगा। कई रूमर्स कहते हैं कि इस मैच में हमें सिजारो सेथ रोलिंग्स को फिर से हराते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया 37 की तरह, जिसके बाद सिजारो इस फ्यूड के असली विनर साबित हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि WWE अब फाइनली सेथ रोलिंग्स को एक जीत दिलवाएगी, वो भी सिजारो के खिलाफ, ताकि सेथ रोलिंग्स वर्सेस सिजारो का फ्यूड हमें और भी आगे रबड़ की तरह खिंचता हुआ नजर आए। यानी कि मेरी प्रिडिक्शन सेथ रोलिंग्स के साथ है सिजारो के खिलाफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, और ये होगा रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंग्स के बीच में, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। दोस्तों रोमन रेंग्स के लिए खतरा है। क्यों? पहले तो रोमन रेंग्स के अपने ही कजन ब्रदर जिमी ऊसो भी रोमन रेंग्स के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। वो जे ऊसो को भी रोमन रेंग्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मैच से पहले ही रोमन रेंग्स के अपनी ही फैमिली में चल रहा है ड्रामा, और साथ में रोमन रेंग्स ने पंगा ले लिया है मिस्टीरियो फैमिली से। यानी कि रोमन रेंग्स को सिर्फ एक नहीं दो फैमिली ड्रामा, दो फैमिली लड़ाई से गुजरना पड़ेगा और अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करना पड़ेगा। रे मिस्टीरियो खुद एक लेजेंडरी सुपरस्टार हैं, फॉर्मर WWE चैंपियन भी हैं, पर दोस्तों बैटिंग ऑड्स कहते हैं कि रोमन रेंग्स इस मैच को 90% जीत रहे हैं और सिर्फ 10% चांस ही रे मिस्टीरियो को दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों एक तरीके से साफ है कि इस मैच के विनर हमें बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स के तौर पे ही देखने को मिलेंगे। इस मैच में दोस्तों हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो की भी इंटरफेरेंसेस देखने को मिल सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस मैच में कोई बड़ा रोल अदा करेंगे, पर आखिरी में मेरी प्रेडिक्शन यही कहती है कि बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स रे मिस्टीरियो को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हेल इन अ सेल 2021 पे
कौन जीतेगा, रोमन रेंस या रे मिस्टीरियो? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।